हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3। हम लोगों ने कल अपनी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। ठीक है बच्चों, इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपने बुक से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं वीडियोस के साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बताता जाऊंगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो मैं वीडियोस बाद में बना दूंगा। फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है कि इन फिगर 9.23 A, B, and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ABC ये आपके 3 पॉइंट है सर्कल पर। ओ क्या है, सेंटर है, और जो उसका दे रखा है BOC, जो BOC दे रखा है वो कितना 30 डिग्री, और जो AOB दे रखा है वो कितना है 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि जो D है वो एक पॉइंट है सर्कल पर ABC आर्क के अदर देन। तो हमें बताना होगा कि ADC यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं उसको। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अगर हम जैसे बात करें यहाँ पर कि जो हमारा एंगल, कौन सा एंगल, AOC। ठीक है, जो एंगल AOC होगा वो क्या होगा, एंगल जो AOC यानी कि ये जो पूरा एंगल दिख रहा है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि इस वाले एंगल के और प्लस इस वाले एंगल के, इन दोनों एंगल के सब के इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल कितना है, एंगल AOB, एंगल AOB और प्लस एंगल ये कौन सा है आपका, एंगल BOC। तो एंगल AOC इज इक्वल, तो AOB बेटा अभी कितना हमने देखा जस्ट अभी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो जो एंगल आपका AOC आया वो कितना आया, 60 प्लस 30, ये 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, ये 90 डिग्री। अब एंगल जो AOC है वो हमारा कितना डिग्री आया, 90 डिग्री आया। अब बच्चों जरा एक बात समझते हैं कि जो एंगल AOC होगा वो डबल होगा एंगल किसके, ADC के। अब ये कैसे हुआ कि यहाँ पर जो एंगल जो AOC था, यानी जो ये वाला एंगल था, एंगल जो AOC था वो एंगल ADC के ट्वाइस हो के डबल हो गया। तो देखो इसका रीज़न हम बताते हैं कि जो एंगल सबटेंड करते हैं, क्या, जो एंगल सबटेंड करता है आर्क, ठीक है, ये आर्क था ना आपका ABC। ये देखो हम जरा इस पर ड्रॉ कर देते हैं आपको ताकि समझ में आए। ये आपका जो आर्क है ना ABC, ये जो आर्क है इसके द्वारा सबटेंड किया गया सेंटर पर जो एंगल, क्या, सेंटर पर जो सबटेंड किया जाता है एंगल, और क्या बोलते हैं जो बाउंड्री पर किया जाएगा उसका कैसा होता है, डबल होता है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलो उसको ज़रा हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो क्या लिखेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल AOC है वो आपका जो ADC का क्या होगा, डबल। अब जो AOC है आपने कितना निकाला यहाँ पर, ये 90 डिग्री निकाला। ठीक है, और ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ADC था। जब यहाँ से 2 इधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा, और ये निकला आपका एंगल ADC, ये D बना हुआ है। ठीक है, ये आपका है D। ठीक है, तो अब देखिए जहाँ से अगर ADC की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे यहाँ पे 90 में कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि जो एंगल ADC हमसे पूछ रहा था ये कितना निकल के आया हमारा, ये निकल के आ गया
45 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है, वो उस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो यानी कि क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है उसमें ड्रॉ की गई कॉर्ड के इक्वल है, तो हमें क्या बोलते हैं, उस कॉर्ड के द्वारा मेजर और माइनर आर्क पर बनने वाले जो एंगल्स हैं उसको फाइंड आउट करना है। तो ज़रा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सर्कल जो है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें कहीं ये समझ में आएगा कि ये करना एक्चुअल में कैसे है। ठीक है, ये रहा हमारा क्या बोलते हैं सर्कल, और इसमें कुछ जो हमें लाइंस भी ड्रॉ करनी पड़ी। उसने क्या बोला कि इसमें जो कॉर्ड है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। ठीक है, इसमें जो कॉर्ड है वो क्या है, इसकी रेडियस के इक्वल है। तो मान लिया हमने कि ये हमारी क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा इसका, ये सेंटर होगा। यहाँ से हम इसकी ड्रॉ करते हैं, ये आपके रेडियस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए ज़रा, और क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इधर से इधर तक। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, इस कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं क्या, इस कॉर्ड को हम ए बी नाम दे देते हैं। ए बी जो कॉर्ड है, यहाँ पर जो रेडियस है इसको हमने दे दिया, ये सेंटर ओ हो गया। जो ओ ए और ओ बी ये दोनों आपकी कैसी हैं, रेडियस हैं, आपस में बराबर हैं। और उसने कहा है कि यहाँ पर जो ए बी है, यानी कि जो कॉर्ड है, इस सर्कल की क्या है, इस रेडियस यानी कि जो ओ ए या फिर ओ बी के इक्वल है हमारी। तो हमें इस कॉर्ड के द्वारा जो मेजर आर्क है, यानी यहाँ पर और ये माइनर आर्क, इस पर बनने वाले एंगल्स जो हैं क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। हम ये मान लेते हैं यहाँ पर डी पॉइंट दे दिया हमने, ये पॉइंट दे दिया सी। अब यहाँ पर जो ये रेडियस है क्या है, इसके इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग उसको करते हैं क्या, सॉल्व। देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली पता भी तो होना चाहिए। फाइंड हमें करना है ये वाला एंगल, यानी कि ए डी बी। तो एंगल ए डी बी एंड कौन सा, ए सी बी। ठीक है, एंगल ए सी बी। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सुनिए। एक्चुअल में पूरा सॉल्यूशन है, मैंने बाद में लिखा मैंने सॉल्यूशन। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, किसकी, ओ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओ ए है वो क्या है, इज इक्वल है ए बी के। ठीक है, हाँ, और जो ओ ए है, ठीक है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि बेटा हमें ये गिवन है। उसने बोला था कि जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो क्या है, कॉर्ड के ओ ए आपकी रेडियस है और ए बी क्या है आपकी, ये कॉर्ड है। तो उसने बोला था कि इक्वल है। अब जो ओ ए है वो इक्वल होगी किसके, ओ बी के। अब कहो ये कैसे, कि बेटा ये तो दोनों रेडियस हैं, ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस हैं, इसलिए ये आपस में कैसी हो गई है, हमारी इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखिए इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ओ ए है वो ओ बी और ए बी ये तीनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये तीनों आपस में बराबर है। तो ये देखो जो ट्राइंगल है हमारा ए ओ बी, तो उसकी ओ ए, ठीक है, ओ बी और ए बी जब ये तीनों साइड बराबर हैं तो क्या हो गया, हैंस ट्राइंगल ए ओ बी। जब ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हैं तो ट्राइंगल कैसा हो गया हमारे, ये इक्विलेटरल हो गया। ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, वो ट्राइंगल इसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो जब बेटा ट्राइंगल जो हमारा ए ओ बी इक्विलेटरल हो गया, तो फिर जो ये वाला एंगल है वो कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का। इनफैक्ट ये क्या, ये वाले एंगल और ये वाले भी एंगल कितने डिग्री के हुए, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हर एक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो जब ये वाला एंगल कितने हुआ, 60 डिग्री, हमें सिर्फ इसी लेना देना अभी। तो ये आपका एंगल ए ओ
बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले अपने बात करी पिछले क्वेश्चन में कि जो कॉर्ड के द्वारा एंगल पर जो सबटेंड मतलब कि सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है और वो जो बाउंड्री पर एंगल सबटेंड किया जाता है उसका कैसा होता है, डबल। तो यहाँ पर जो एंगल ए ओ बी होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। क्या होगा, ट्वाइस होगा किसके, एंगल ए डी बी के। किसके, एंगल ए डी बी के, इसके। ठीक है, तो ए ओ बी कितना है आपके पास, 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। यहाँ से कैंसिल करो तो कितना आ गया आपके पास, ये 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी कि ये आपके पास निकल के आया 30 डिग्री। अब बेटा हमें निकालना ए सी बी। अब देखिए बिकॉज ऑफ जो ए बी सी डी है, ए सी बी डी एक्चुअल में ए सी बी डी इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। शॉर्टकट में लिख देते ज़रा इसको हम, सॉरी क्या हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया था। ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, अब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो ये फोर वर्टिक्सेस होती हैं वो किस पर लाई करती हैं, बाउंड्री पर। तो ये देखो ACBD ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं आप तो बता देता हूँ कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बेटा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ए डी बी बेटा आपने कितना निकाला अभी जस्ट सेकंड पहले, ए डी बी आपने निकाला 30 डिग्री और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हेन वी ट्रांसपोज 30 टू द राइट साइड इट बिकम नेगेटिव। ए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना, 150 डिग्री। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, दो चीज़ें, यानी कि एंगल ए डी बी जो कि हमारा कितना आ गया 30 डिग्री और ए सी बी कितना आ गया हमारे पास 150 डिग्री। अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि इन फिगर 9.24 जो सामने बना हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल पी क्यू आर आपको दिख रहा होगा, ये 100 डिग्री दे रखा है, जहाँ पर पी क्यू और आर ये पॉइंट्स हैं सर्कल पर, सेंटर है ओ। तो हमें ओ पी आर बताना है। ओ पी आर इन द सेंस हमें ये वाला एंगल बताना है, ये एंगल हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पर बेटा इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ, देखिए किस तरह से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। शेप्स, हाँ ये रही शेप्स इसकी। देखिए हमें इसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ से आप एक यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और एक ड्रॉ कीजिए आप यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, और इसको चलो नाम दे दो, एस नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, एस नाम दे दिया हमने इसको, इस पॉइंट को एस नाम हमने दे दिया। अब देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया हमने यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में हमने जो ज्वाइन कराई पी एस और कौन से आपके आर एस। ठीक है, ज्वाइन पी एस एंड
आर एस, हमने पी एस और आर एस को आपस में क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया। अब देखिए, अब ध्यान से देखें तो पी क्यू आर एस आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री थी, यानी कि ये वाला एंगल यानी एंगल पी क्यू आर और ये वाला एंगल यानी पी एस आर, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी क्यू आर की वैल्यू पता है हमें कि 100 डिग्री है, ठीक है। इसके हेल्प से हमारा पी एस आर जो है वो क्या आ जाएगा, फाइंड आउट हम लोग उसको कर लेंगे। ट्रांसपोज करो भाई इसको, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, ठीक है। तो पी एस आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 80 डिग्री। कितनी आ गई हमारे पास, ये 80 डिग्री। तो हमने इसको निकाल लिया कि हमारे पास आ गई है 80 डिग्री आ गई, ठीक है। अब जब ये 80 डिग्री आ गई, अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो पी आर है वो आपकी कॉर्ड है, और पी आर कॉर्ड के द्वारा एंगल पर ये जो आपका सेंटर होगा इस पर बनने वाला एंगल और ये बाउंड्री पर बनने वाला एंगल, ठीक है। तो कैसा होगा कि सेंटर पर बनने वाला एंगल होगा इसका कैसा होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। हम लोगों ने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर, ठीक है। बच्चों ये थ्योरम्स होती हैं, ठीक है, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं। तो पी क्यू आर तो हमें पता नहीं है, वो सॉरी पी ओ आर तो पता नहीं है, तो ट्वाइस पी एस आर हमारा आ गया कितना, 80 डिग्री। तो एंगल जो पी ओ आर ये निकला जाके आपका कितना, 160 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना निकला, 160 डिग्री। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो ये निकालना था ओ पी आर, ठीक है। तो कैसे करते हैं बेटा, अगर हम देखें ध्यान से तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी आर, अगर हम ओ पी आर ट्राइंगल की बात करें तो जो ओ पी है वो ओ आर के क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ओ पी इज इक्वल टू ओ आर बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, ओके, रेडियस है। अब बेटा जब ये ट्राइंगल आपका यानी कि जो ओ पी आर, देखो इधर बना के दिखा देते हैं आपको, इधर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका P और ये R और ये O। तो जब ये वाली जो साइड है आपस में बराबर हैं तो अकॉर्डिंग इन दोनों की कि ये वाले दोनों एंगल भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ओ पी आर इज इक्वल एंगल ओ आर पी, ठीक है। क्योंकि जब किसी ट्राइंगल की दोनों साइड बराबर होती हैं तो फिर जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो मैंने बताया अभी, वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब लगाएंगे आपके इस ओ पी आर ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता। तो तीन एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका है ओ पी आर और प्लस एंगल ओ आर पी और प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ओ पी आर और जो ओ आर पी आपस में बराबर है तो हम ओ आर पी की जगह पर ओ पी आर आपका लिख देते हैं, ठीक है। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस पी ओ आर की वैल्यू बेटा कितनी निकाली थी हमने, 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोज कर दो उसको, तो देखो ये ओ पी आर और ओ पी आर कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 160, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल ओ पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो बचा 20 डिग्री और इसका 2 आ जाएगा, यानी कि ये 10 डिग्री, यानी ओ पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री आ गई, कितनी आ गई। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।